सो गाइस बस इतना ही करके इन सभी सब्जेक्ट के अंदर जो मैंने आगे लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर किसी का रहेगा, किसी का फिजिक्स, किसी का केमिस्ट्री, किसी का दोनों भी रहेगा, BXC एंड BW, इन सभी सब्जेक्ट में जो चीज़ें बता रहा हूँ इस तरह से एनालाइज करके आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा मार्क्स अच्छी तरह से स्कोर कर सकते हो। अगर आप इस तरह, भले आप कितना भी पढ़ रहे थे पिछले कई दिनों से, कल कई महीनों से, अगर आप जम के पढ़ रहे थे बट आपका तरीका और रास्ता सही नहीं है ना, तो भाई रिजल्ट उसका सही नहीं आने वाला। और रिजल्ट अगर सही नहीं आया तो बाद में बहुत ज़्यादा पछतावा होगा। इसलिए जो चीज़ें बोल रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनना। अगर आप सभी को इसके बाद एक ऐसा वीडियो चाहिए कि सर एग्जाम हॉल के अंदर हम पेपर के क्वेश्चंस को किस तरह एनालाइज करके हमें कौन सा क्वेश्चन पहले स्टार्ट करना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना चाहिए, ज़्यादातर लोग आपको बोलेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करो, बट हम और राहुल सर एज टॉपर क्या करते थे वो सभी चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताने वाला। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर देना। और इस वीडियो का टारगेट लाइक 1K एंड 200 कमेंट का रखता हूँ। अगर ये पूरा हुआ तो भाई शाम तक वो वीडियो फटाक से आ जाएगा। अब गाइस देखो, 2 बच्चों का तो हमने टेंशन ऑलरेडी खत्म कर दिया है, बाकी बच्चों को क्या करना है वो चीज़ें मैं बताऊंगा। 2 बच्चे कौन, SPPU एंड जो हमारे मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और डिप्लोमा वाले बच्चे, इन तीनों सेक्शन के बच्चों का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 है वो हमने अपने कंधों पे ले लिया और एक कंधे हमने खाली भी कर दिया, मतलब उनका पूरा भी कर दिया। कल उन बच्चों का फेयरवेल था और उस फेयरवेल के अंदर गाइस सब बच्चों का मैंने रिएक्शन देखा कि पहले दिन उनको ठीक से मैथ के फॉर्मूले भी नहीं आते थे। और कल के फेयरवेल के अंदर जाके देखो, लिस्ट में दिखेगा फेयरवेल, बट वो भी लॉक दिखेगा, बस मुंबई वाले बच्चों को दिखेगा। उस फेयरवेल में मैंने ये देखा कि जो बच्चे कुछ नहीं बोल पा रहे थे वो बच्चे इस लेवल पे, कॉन्फिडेंट लेवल पे आगे, सर मैंने पहले कर लिया था, सर मुझे नहीं पता था सर, ये मतलब बहुत मजा आया उनको देख के। और सेम आप SPPU का चालू है तो भाई मैं आप सभी को बोलूंगा कि आज भी अगर मुंबई वाला कोई बच्चा नहीं ज्वाइन किया है तो बरटाक से रिकॉर्डेड जो हमने प्राइस बहुत कम कर दिया है, तो आज एक दिन है, एक दिन में फोड़ दोगे। SPPU वाले बच्चों आपका लाइव सेशन स्टार्ट है, लाइव सेशन फटाफट जुड़ जाओ। अगर आपको कहीं भी कुछ डर लग रहा है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भाई सिंपल सी बात, अगर आप क्वेश्चंस को एनालाइज कर पा रहे हो कि कौन से एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आने वाले, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे SPPU का फुल सिलेबस, मुंबई यूनिवर्सिटी का फुल सिलेबस हमने पूरा डाला हुआ है, तब आराम से पढ़ सकते हो। अब रही बात यहाँ की जो बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं उनका क्या, देखो गाइस बाकी यूनिवर्सिटीज के बच्चों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा इन सब्जेक्ट को लेके। इसके अंदर के 2-3 सब्जेक्ट जो है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके अंदर थोड़ा ऐसा ऑप्शन मिलता है कि थोड़ी हम थ्योरी पे अगर फोकस करेंगे तो हम एटलीस्ट पास होने से थोड़ा ऊपर जा पाएंगे। बट फिर भी ये भी न्यूमेरिकल बेसिक सब्जेक्ट है तो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसमें भी न्यूमेरिकल आते हैं। बट गाइस इंजीनियरिंग का अगर किसी से आप पूछोगे तो ज़्यादातर बच्चों को कहना ये रहेगा कि सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, EM, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और BW BXC बहुत ज़्यादा बैंड बजा रही है और सबसे ज़्यादा बैंड यही बजाती है। अगर ये सब्जेक्ट आपका निकल गया तो ये सब्जेक्ट निकालना इतना भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दोनों को निकालने का एक सिंपल लास्ट के टाइम अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भाई वहाँ डायग्राम पे फोकस कर लो। उस डायग्राम से कितने पॉइंट्स आप लिख पा रहे हो, उस डायग्राम को देख के कितने पॉइंट्स लिख पा रहे हो वो लिखना स्टार्ट करो। फिर से इसके बाद गाइस आप ये देखो कि कौन से क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए, बस अब वही क्वेश्चन पढ़ो। अब अगर 6 मॉड्यूल नहीं हो रहा तो एटलीस्ट 3 से 4 में जितने डायग्राम्स है उनकी प्रैक्टिस करो, उससे रिलेटेड चीजें लिखना स्टार्ट करो। और गाइस आपका फोकस ये होना चाहिए कि एग्जाम के जो क्वेश्चन अब यही एनालाइज करना है, यही टाइम है कि पिछले बस 2 साल का पेपर उठाओ, 2 से 3 साल का पेपर उठाओ, बस वही क्वेश्चन की तैयारी करो। देखो ये दोनों फोड़ के आ जाओगे। और साथ में BW एंड BXC, देखो BW एंड BXC में जो न्यूमेरिकल बेसिक सब्जेक्ट टॉपिक है उनको आप सभी को सर्च करना पड़ेगा। देखो BXC तो अपने पूरे चैनल में पूरा पढ़ा हुआ है, अब आराम से देखिए उन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो जो एग्जाम में पिछले 3 साल से है, उन्हीं को सर्च करो और फटाक से प्रदीप गिरी एकेडमी लिखो, सामने आपके आंखों के सामने आएगा और फटाफट उसको कंप्लीट कर दो। बस उतना ही से टॉपिक और पूरा एनालाइज करोगे ना गाइस यार, 10 से 15 से ज़्यादा टॉपिक नहीं होगा जो बार बार यूनिवर्सिटी में रिपीट होता है। यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा मजा यही होता है, इसी चीज़ों को समझना पड़ता है जो बहुत सारी टीचर नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उन्होंने खुद बहुत अच्छे से नहीं किया, उन्होंने धक्के मार के खुद को आगे लेके गए और बाद में जाके टीचर बन गए, ऐसा हाल है। बट आपको यहाँ पढ़ाने वाले भाई नेक्स्ट लेवल के, राहुल सर के बारे में आपको पता ही होगा, तो उसी तरह से हम जो चीज़ें बता रहे हो प्लीज़ इसमें फोकस करो। आप क्या करो, BXC के जो क्वेश्चंस है उन क्वेश्चंस को पिछले 3 साल के देखो, फिर इनको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट पे अपने वीडियो है उनको आराम से देख लो, आपकी चीज़ें हो जाएगी। और साथ में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और EM इनको भी इसी तरह से करना है। बट गाइस
अगर इनके जो भी टॉपिक एग्जाम में आ रहे हैं उन टॉपिक्स को आपको समझना भी पड़ेगा, क्योंकि इनकेस हो सकता है कि आप देखोगे यार पिछले 3 साल में यही क्वेश्चन आया हुआ है, यही क्वेश्चन की मैं बस क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करके जा रहा हूं, तो हो सकता है एग्जाम में आपकी बैंड बच जाए। आपको क्वेश्चन से ज्यादा टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझना है, देन वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, तब ये दोनों फोड़ के आ जाओगे, अब आराम से फोड़ के आ जाओगे। इस तरह से पीवाईक्यू करने से कुछ नहीं होता। पीवाईक्यू में कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, वो टॉपिक में से कौन सी चीजों को हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, ये सभी एनालाइज करना है। अगर कर पा रहे तो फटाफट कर दो भाई। आपके पास अपने पूरे चैनल पे हमने सब कुछ, ऐसा नहीं कि हमने हटा दिया वीडियो, कुछ नहीं हटाया, सब वीडियो वैसे ही पड़ा हुआ है, आप आराम से देख सकते हो। और नहीं कर सकते हो तो भाई मुंबई वालों के लिए आज का ऑफर चल रहा है, वो भी बहुत लिमिटेड ऑफर है, सब बच्चों को हम अपने सर्वर पे नहीं डाल सकते। और एसपीयू वालों का तो लाइव लेक्चर चल रहा है, फटाफट उससे ज्वाइन होकर अपना टेंशन बिल्कुल खत्म कर दो। और बस अगर सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे तो एक दिन में भी वो स्कोर करके दिखा दोगे ना यार, जो जिसने किसी ने आपके बारे में सोचा नहीं होगा, सब हंस रहे होंगे, अरे ये तो सब में ये चला गया, तो इसको तो कुछ आता नहीं। बट प्रूफ करने का लास्ट टाइम है मेरे दोस्त, करके दिखा दो। और बाकी यूनिवर्सिटी के बच्चे प्लीज कमेंट करके मुझे बताओ कि इसके अलावा आपको क्या प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, हम कुछ यूनिवर्सिटी का प्लान कर रहे हैं अगले सेमेस्टर में क्रैश कोर्स लाने का, और आज 2 लोगों के लिए जो हमारे कोर्स में ऐड है, उन लोगों के आज शाम को 8 बजे तक नेक्स्ट 6 महीने के कोर्स के लिए कुछ कूपन कार्ड हम डाल रहे हैं। बस वो रात को 8:30 बजे जो बैच में आएगा उसको ही वो चीज़ें पता चलेगी। तो भाई फटाफट ज्वाइन हो जाओ और पढ़ते रहो और मस्त लगे रहो, हो जाओगे, निकल जाओगे। जय हिंद दोस्तों।